ऑथर के अनुसार जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में पावरफुल बनने के लिए हम में कुछ गुण होने चाहिए। ये गुण निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, दिखावे से बचे। कुछ लोग अपने बारे में बहुत डिंगे हाँकते हैं या खुद के बारे में ही बातें करते रहते हैं। याद रखें, आप अपने कामों के बारे में जितना ज्यादा बोलते हैं, लोग आपके पर्पस के बारे में उतना ही शक करते हैं। इस कारण आपके साथी भी आपसे जलने लगते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमेशा दिखावे से बचें। नंबर 2, जीनियस बने। कभी भी बहुत ज्यादा मेहनत करते न दिखें। ऐसा लगना चाहिए कि आप कोई भी काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। मेहनती इंसान की बजाय इफेक्टिव इंसान की इमेज बनाएं। लोगों को इस बात पर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस काम में इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी, बल्कि इस बात पर हैरानी होनी चाहिए कि आपने इतना बड़ा काम इतना आसानी से कर दिया। नंबर 3, चापलूसी में कंजूसी करें। कई बार दोस्तों, आपके ऊपर बैठे लोग चापलूसी के भूखे होते हैं और ज्यादातर ऐसे ही होता है। उनकी भूख कभी खत्म नहीं होती, लेकिन किसी भी चीज का ज्यादा होने पर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इनडायरेक्ट चापलूसी करना सीखें। उदाहरण के लिए अपने योगदान को कम महत्व दें ताकि आपके बॉस की इमेज ज्यादा अच्छी दिखे। नंबर 4, लोगों की नजरों में रहने की कोशिश करें। देखिए, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप अपने बॉस की नजरों में ही नहीं है तो आपकी तरक्की की कोई संभावना नहीं है। इस काम में बहुत कला की जरूरत होती है। शुरू में आप अपने से ऊंचे बैठे लोगों की नजरों में बार बार आएं, फिर अपनी एक स्पेसिफिक स्टाइल और इमेज बनाने का तरीका निकालें। नंबर 5, सामने वाले के हिसाब से अपनी स्टाइल और लैंग्वेज बदलें। कुछ लोग अपने को बहुत आदर्शवादी मानते हैं। वो हर आदमी से एक जैसा व्यवहार करते हैं। ये सोचना बहुत गलत है कि हर इंसान के साथ एक ही तरह से बात और व्यवहार करना चाहिए, चाहे उसका पद कोई भी हो। ये सोचना तो और भी गलत है कि ऐसा करके आप इंसानियत के नियमों का पालन कर रहे हैं। आपको हर इंसान के हिसाब से बोलना सीखना चाहिए और अपनी स्टाइल बदलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये झूठ बोलना नहीं है, ये तो एक्टिंग करना है, और एक्टिंग तो भगवान द्वारा दिया गया गुण है। ये तो एक ऐसी कला है जिसे हम इसी दुनिया में सीखते हैं। नंबर 6, बुरी खबर ना सुनाएं। पुराने जमाने में राजा बुरी खबर लाने वाले संदेशवाहक को मरवा देता था। बात पुरानी है लेकिन इसमें सच्चाई है। आपको ये पक्का कर लेना चाहिए कि बुरी खबर आप नहीं बल्कि आपका कोई कलीग सुनाए। ये करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो झूठ भी बोले, लेकिन कभी बुरी खबर ना सुनाए। नंबर 7, अपने से सीनियर लोगों की सीधी बुराई ना करें। कई बार ऐसे मौके आते हैं कि हमें अपने सीनियर की कमजोरियों और कमियां बताना बहुत जरूरी हो जाता है। इस दौरान चुप रहने या कोई सलाह न देने की दूसरी तरह के नुकसान होते हैं। इसलिए आपको अपनी सलाह और आलोचना इनडायरेक्ट तरीके से और जितना हो सके पोलाइटली होकर देनी चाहिए। नंबर 8, अपने से ऊपर बैठे लोगों से एहसान मांगने में सावधानी बरतें। किसी मालिक को सबसे ज्यादा बुरा इस बात से लगता है कि वो किसी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। इसलिए कम एहसान मांगे और कब रुकना है ये जान ले। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी दूसरे इंसान के लिए एहसान ना मांगे, कम से कम किसी दोस्त के लिए तो हरगिज नहीं। नंबर 9, किसी का मजाक न बनाएं। हमें हंसी मजाक करना चाहिए, इससे माहौल हल्का होता है, लेकिन किसी के हुलिये या इंटरेस्ट के बारे में किसी तरह के मजाक से बचें, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव हैं, खासतौर पर आपसे ऊपर बैठे लोगों के लिए। नंबर 10, चुगलखोर ना बने। दूसरों के अच्छे काम की तारीफ करें। अगर आप लगातार अपने साथियों की बुराई करते रहेंगे तो उस बुराई का कुछ हिस्सा आपसे भी चिपका रह जाएगा और आप जहां भी जाएंगे वो आपके ऊपर मंडराता रहेगा। आप चुगलखोर हैं तो लोग आपसे चिढ़ जाएंगे। दूसरों के कामों की छुटपुट तारीफ करके आप अपने अच्छे कामों पर ध्यान आकर्षित करवा सकते हैं। नंबर 11, खुद का आत्मनिरीक्षण करते रहें। हमें हमेशा अपना आत्मनिरीक्षण यानी कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते रहना चाहिए और खुद को इस तरह से देखें जिस तरह दूसरे लोग देखते हैं। कहीं आप बहुत ज्यादा चापलूसी तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप खुद काम करने की बहुत ज्यादा कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? अगर आप खुद को देखते रहेंगे तो आप गलतियों के पहाड़ से बच जाएंगे। नंबर 12, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखें। किसी बड़े एक्टर की तरह आपको मौके के हिसाब से सही टाइम पर रोना और हंसना सीखना चाहिए। आपको अपने गुस्से और कुंठा को छिपाना तो आना ही चाहिए। अपनी सैटिस्फैक्शन और सहमति को छिपाना भी आना चाहिए। आपको अपने चेहरे के भावों का राजा होना चाहिए। नंबर 13, टाइम के साथ चलें। आपके कपड़े ही नहीं, आपके विचार भी टाइम के अनुसार चलने चाहिए। अगर आपकी सोच बहुत पुरानी है तो लोग आपसे बचना चाहेंगे, वहीं अगर आप बहुत ज्यादा आगे की सोचेंगे तो कोई भी आपको नहीं समझ पाएगा। नंबर 14, हमेशा खुश रहें, आनंद का स्रोत बने रहें।
ये हमारी नेचर में है कि हम गंदी और बुरी चीज़ों से दूर भागते हैं, जबकि आकर्षण और आनंद की तरफ इसी तरह खिंचे चले आते हैं, जिस तरह पतंगे दिए की लौ की तरफ खिंचे चले आते हैं। वैसे हर इंसान प्रिय नहीं बन सकता है, क्योंकि सबको आकर्षण और हाजिर जवाबी का वरदान नहीं मिलता है। लेकिन हम सब अपने अप्रिय गुणों को कंट्रोल कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें छिपा भी सकते हैं। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यू। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। पावरफुल बनने के ये जो लॉज हम आपको बता रहे हैं, द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीनी की बुक से बता रहे हैं। इस बुक में ऐसे 48 यानी कि 48 लॉज हैं। ये बुक बहुत अच्छी है, आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर क्लिक करके आप ये बुक ऑनलाइन खरीद सकते हैं।